नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में अवैध और नकली शराब के बढ़ते मामले सरकार के लिए बने चुनौती, कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। पहले देहरादून, फिर हरिद्वार और उसके बाद उधम सिंह नगर जिले में सामने आए अवैध शराब के मामलों ने आबकारी विभाग की परेशानी पर बल डाल दिए। नाराज आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल को अब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के संयुक्त आबकारी आयुक्तों, देहरादून व हरिद्वार के उप आबकारी आयुक्तों को ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त हिदायत जारी करनी पड़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जहां ऐसे मामले सामने आएंगे, जवाबदेह अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुरंग में एडवांस ड्रोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दिखाई राह, बताए अंदर के हालात। ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता की राह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन मंगाए, जिन्होंने अंतिम चरण में सुरंग के भीतर मलबे में राह दिखाई। बेंगलुरु की स्क्वाड्रोन इंफ्रा के 6 टनलिंग माइनिंग विशेषज्ञ इंजीनियर की टीम ने सुरंग में पहुंचकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भीतर के हालात बताए, जिससे अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मदद मिली। सवारी जानवर ने रोका रेखा आर्या का रास्ता, चालक ने लगाया ब्रेक, आपस में टकराई गाड़ियां, बाल बाल बची मंत्री। हल्द्वानी से सोमेश्वर जा रही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की फ्लीट के आगे लावारिस पशु आ गया। अचानक फ्लीट रुकने से 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। हादसे में नगर निगम का चालक चोटिल हो गया। तेज ब्रेक लगने पर मंत्री को भी झटका लगा। हालांकि बड़ा हादसा होने से बचा। इसके बाद फ्लीट की 2 गाड़ियां वापस भेज दी गईं। सूत्रों के मुताबिक हल्द्वानी से सुबह करीब 9 बजे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का काफिला सोमेश्वर के लिए रवाना हुआ था। काफिले में सबसे आगे डायल 112 की गाड़ी चल रही थी, उसके पीछे नगर निगम की गाड़ी, फिर कैबिनेट मंत्री का लगेज वाहन था। खैरना से गर्म पानी के बीच डायल 112 के सामने अचानक से लावारिस पशु आ गया। चालक ने ब्रेक लगाए तो ठीक पीछे चल रही नगर निगम की गाड़ी 112 से टकरा गई। साथ ही काफिले में चल रही 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं। लगातार बढ़ रहा पहाड़ का तापमान, पिघल रहे हिमालय, जलवायु परिवर्तन का है असर। सर्द मौसम में बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहने वाली खूबसूरत हिमालयी चोटियां अब काली दिखने लगी हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से पहाड़ भी अछूता नहीं रहा। बारिश न होने और लगातार बढ़ते तापमान से हिमालयी चोटियां पिघलती जा रही हैं। शीतकाल में पहाड़ का मौसम सुहावना हो जाता है। विहंगम हिमालयी चोटियों का खूबसूरत नजारा साफ दिखाई देता है, लेकिन इस बार हिमालयी चोटियों से बर्फ गायब दिख रही है। पहले पेश करें प्लान, फिर होगा संशोधन। अवैध खनन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने रामनगर में अवैध खनन करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मौखिक तौर पर शपथ पत्र के माध्यम से अवैध खनन को रोकने के लिए प्लान प्रस्तुत करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले प्लान पेश करे, उसके बाद पूर्व के आदेश को संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड सुरंग बचाओ, श्रमिकों का तनाव दूर करने के लिए उन्हें बोर्ड गेम, ताश देने की योजना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 दिन से फंसे 41 श्रमिकों का तनाव दूर करने के लिए बचाव दल ने उन्हें बोर्ड गेम और ताश उपलब्ध कराने की योजना बनाई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। श्रमिकों को निकालने के अभियान में कई व्यवधान आ रहे हैं। बृहस्पतिवार देर रात सुरंग के मलबे के बीच से पाइप डालने के काम को रोकना पड़ा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई थी। CNG प्लांट में करंट लगने से मौत का आरोप, लोगों ने काटा हंगामा, अब पुलिस करेगी जांच। आउटसोर्सिंग में नगर निगम की कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक की संदिग्ध हालात में मौत मामले में नया मोड़ आया। स्वजन और अन्य लोगों ने CNG प्लांट में करंट लगने से मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। साथ ही प्रदर्शन कर मृतक परिवार को मुआवजे की मांग की। मातम में बदली शादी की खुशी, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। रॉयल रेजिडेंसी से अयोध्या जा रही बारात की कार को सीतापुर में कैंटर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के पिता व 2 पुत्रों के अलावा नजदीकी रिश्तेदार सहित 4 लोगों की मौत हुई। इसका पता चलते ही सजन में कोहराम मच गया। साथ ही शादी की सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं।
रुद्रपुर के रॉयल रेजिडेंसी निवासी 62 वर्षीय रामदास मौर्य के बेहद करीबी रिश्तेदार विजय कुमार के बेटे ऋषभ की शादी थी। गुरुवार की तड़के रामदास अपनी निजी कार से अपने 25 वर्षीय बेटे सोनू मौर्य, 18 वर्षीय बेटे अंकुर मौर्य और एक अन्य रिश्तेदार 35 वर्षीय लेखराज के साथ घर से रोनाही अयोध्या बारात में जाने के लिए साथ में कार से गुरुवार को निकले थे। उत्तराखंड में कैरवान को पर्यटक न मिलने से फेल हुई योजना। बीते साल ही किया गया था शुरू, घर जैसी सुविधाओं से था लैस। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से शुरू की गई कैरवान योजना को पंख लगने से पहले ही फेल हो गई, जिसकी वजह से पर्यटन विभाग की ओर से इस योजना को बंद करना पड़ा। बीते वर्ष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नए आयुर्वेद डॉक्टर्स का पंजीकरण और नवीनीकरण होगा ऑनलाइन। भारतीय चिकित्सा परिषद ने शुरू किया पोर्टल। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने नए बीएमएस डॉक्टर, आयुष नर्सिंग, पंचकर्म सहायक, फार्मासिस्ट के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। परिषद का मानना है कि इससे फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण करने पर रोक लगेगी। पतंजलि तैयार कर रहा योग पर इंसाइक्लोपीडिया। बालकृष्ण बोले 60,000 श्लोकों से तथ्यों का संग्रहण। योग को विश्व ज्ञान कोश के रूप में दुनिया के सामने लाने पर पतंजलि काम कर रहा है। इसके लिए 60,000 श्लोकों से योग के महत्व और तथ्यों को संग्रहित कर रही है। इसमें योग की अलग अलग क्रिया, मुद्रा और आसन के बारे में प्रमाणित दस्तावेज तैयार होगा। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। फैशनेबल जैकेट का छाया खुमार। अब एसएसपी के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में मची खलबली। फैशनेबल और अलग रंग की जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की शिकायत पर एसएसपी ने संज्ञान लिया। एसएसपी ने सभी कोतवाली और थाना प्रभारी को आदेश जारी कर अधीनस्थों से निर्धारित खाकी जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की बात कही। पहली बार सुरंग के अंदर किया गया सिस्टम का प्रयोग पूरी तरह रहा सफल। श्रमिकों से हुई बात। आमतौर पर पानी के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम को पहली बार एसडीआरएफ ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों से बातचीत करने के लिए प्रयोग किया, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों की कुशलक्षेम पूछी। राजभवन में फिर लटका राज्य विश्वविद्यालय विधेयक। विधानसभा के मानसून सत्र में था भेजा गया। राजभवन में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक फिर से लटक गया। पूर्व में राजभवन से लौटाए जाने के बाद सितंबर में हुए उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित कर राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिल पाई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।